अस्सलाम वालेकुम। IS 37 में एक चीज़ बच्चे पढ़ते हैं कि दो तरह की ऑब्लिगेशन होती हैं, एक लीगल ऑब्लिगेशन होती है, एक कंस्ट्रक्टिव। लीगल ऑब्लिगेशन नॉर्मली वो ऑब्लिगेशन होती है जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो, यानी अगर वो आपने मीट नहीं की तो सामने वाला केस फाइल कर सकता है, सूट फाइल कर सकता है। जबकि कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन वो ऑब्लिगेशन होती है कि अगर हमारी किसी पास प्रैक्टिस या हमारी किसी पॉलिसी या हमारे किसी एक्ट या हमारे किसी अनाउंसमेंट की वजह से सामने वालों के दिलों में वैलिड एक्सपेक्टेशन क्रिएट हो जाए कि हाँ हम कुछ ड्यूटीज़ परफॉर्म करेंगे या कुछ पे ऑफ करेंगे, तो ऐसी ऑब्लिगेशन को बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन। अब स्टैंडर्ड इन दोनों को इक्वली ऑलमोस्ट वेटेज देता है। देखें, लीगल ऑब्लिगेशन में तो बात समझ में आती है कि सामने वाला सूट फाइल कर सकता है, लेकिन यहाँ कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दी गई है, उसकी वजह यह है कि अगर आपने अपनी कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन मीट नहीं की तो आपकी गुडविल खराब होगी, क्योंकि सामने वाले के दिल में वैलिड एक्सपेक्टेशन क्रिएट हो गई एंड दैट इज ऑल्सो अ वेरी बिग कॉस्ट। अब कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन पे कुछ मिसालें, क्योंकि ये आज की ये टॉपिक हमारा कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन के ऊपर ही, तो मैं कई बार कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। नंबर फर्स्ट एग्जांपल, रिवीजन क्लास। एक टीचर है जो पिछले 10-15 साल से 15 साल से पढ़ा रहे हैं क्वालिफिकेशन, ठीक है। उस टीचर का ये रूटीन है कि जब भी कोर्स कंप्लीट होता है ना, तो हमेशा सारे स्टूडेंट्स को बुलाया जाता है और उनको 1 2 3 करके पूरा सुबह से शाम तक पूरी बुक रिवाइज करा दी जाती है, पूरी बुक ओरली वो सुना देते हैं। तो 15 साल से वो रिवीजन डेज ये रिवीजन क्लासेस कंडक्ट कर रहे हैं। अब आज 16वें साल कुछ बच्चे एडमिशन लेने आए, तो याद रखना जब बच्चा एडमिशन ले रहा होता है ना, तो उसका इंस्टीट्यूट के साथ जो लीगल कॉन्ट्रैक्ट होता है वो नॉर्मल कोर्स का होता है कि आपने कोर्स कराना है। रिवीजन क्लास की कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं होती इंस्टीट्यूट पे, लेकिन हाँ उस बच्चे ने इस टीचर की 15 साल की हिस्ट्री सुनी हुई है कि टीचर 15 साल से जब भी पढ़ाता है ना, तो हमेशा क्या कराता है, रिवीजन कराता है। तो उन बच्चों के, अब जो नए 16वें साल में बच्चे एडमिशन ले रहे हैं, उन बच्चों के दिलों में वैलिड एक्सपेक्टेशन क्रिएट हो गई होगी। तो हाँ, अब ये जो रिवीजन क्लासेस है ना, ये लीगल ऑब्लिगेशन तो नहीं है टीचर पे, लेकिन कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन है। सेकंड एग्जांपल, इसकी सेकंड एग्जांपल ये है, एक एसी और फ्रिज वगैरह की एक कंपनी थी दुनिया में, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह की, और वाकई हकीकत में थी और उनसे रिलेटेड है। तो वो कंपनी क्या करती थी कि आपको एसी फ्रिज वगैरह सेल करती थी और 5 साल की आपको वारंटी देती थी, राइट। लेकिन अगर कोई 5 साल बाद भी आता था ना, तो भी उसको रिप्लेस करके देती थी। यानी अगर कोई 5.5 ईयर्स पे आता था, कर देती थी रिप्लेस। 6 साल पे आता था, कर देती थी। 6.5 साल पे आया, कर दिया। 7 साल तक करके देती थी। यानी लिख कर रिटन फॉर्म में आपको देती थी कि 5 साल की वारंटी है, लेकिन 7 साल तक रिप्लेसमेंट करती थी। और ये पूरे शहर में, पूरे मुल्क में बात मशहूर हो गई थी। तो आप देखें, यहाँ 5 साल जो है ना, वो लीगल ऑब्लिगेशन है और बाकी 2 साल कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन है। इसकी तीसरी मिसाल, ईदी, एधी नहीं ईदी। ये जो हमारे जो रमज़ान वाली ईद आती है, तो उसमें बच्चों को ईदी दी जाती है ना। तो मैं अक्सर ये मिसाल देता हूँ कि भाई कई बार ख़ानदान में एक ऐसा सेठ होता है जो चौधरी होता है, जिसको अमीर होने का नहीं बल्कि अमीर दिखने का, दिखाने का शौक़ होता है। तो अमीर दिखाने के लिए भी, अमीर बनने के लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो वो सेठ साहब ऐसे हैं जो पिछले कई सालों से हर बच्चे को 10-10 हज़ार रुपये ईदी देते हैं, और ये उनका रूटीन है, राइट। तो अब इतनी बार उन्होंने इतने बड़े बड़े अमाउंट की ईदी दी कि बच्चों के दिलों में वैलिड एक्सपेक्टेशन क्रिएट हो गई। तो अब बच्चे क्या करते हैं कि अब जब रमज़ान के महीने में ही पहले से ही खर्चा कर बैठते हैं, लोन लेते हैं और खर्चा कर बैठते हैं, और उनके जहन में ये होता है कि वो अंकल से पैसे आएंगे ईदी के, तो हम यहाँ वो लोन रीपे कर देंगे और अभी से चीज़ें खरीद लो। यानी इतना होता है। अब ज़रा आप एक बात सोचें, 15 साल से वो रूटीन दे रहे थे, अब इस साल 16वें साल बेचारे अंकल के हालात कुछ ख़राब हो गए। तो अंकल के कुछ हालात ख़राब हो गए, तो अब आप ज़रा सोचें, इस बार उन्होंने नहीं दी, क्रेडिट क्रंच या किसी भी वजह से, तो ज़रा सोचें बच्चे जो बातें उनको बोलेंगे, मैं वो इस वीडियो में नहीं बोल सकता, क्योंकि दिल में क्या क्रिएट कर दी है, वैलिड एक्सपेक्टेशन। इसकी एक और मिसाल देता हूँ, ये हम बच्चों पर, स्टूडेंट्स पे और टीचर्स पे अप्लाई होती है। देखें, अक्सर ये होता है, अब तो वैसे इतनी फिजिकल क्लासेस नहीं होती, मैं ज़रा फिजिकल क्लासेस पे रख के एग्जांपल दे रहा हूँ, ये अभी ऑनलाइन पे भी अप्लाई हो जाएगी। होता ये है कि एक दौर था कि हम लोग सुबह से लेकर रात तक, मुझे याद है कि हम लोग सुबह से रात तक नॉन स्टॉप क्लासेस लेते थे, और यूँ समझ लें कि 2 घंटे की क्लास, फिर 15 मिनट का ब्रेक, फिर 2 घंटे की क्लास, फिर 15 मिनट का ब्रेक, यानी नॉन स्टॉप क्लासेस होती थी। तो अब होता ये था कि टीचर ने एक क्लास ली और वो थका आ रहा 15 मिनट के लिए एडमिन में आके बैठा। तो एक बच्चे ने नॉक किया और वो एंटर हुआ, बोला सर मुझे एक सब्जेक्ट में एडमिशन लेना है, काइंडली थोड़ा डिस्काउंट दे देना। अब टीचर इतना थका हुआ है, तो वो कहता है यार अब इस बच्चे से कैसे जान छुड़ाऊँ। तो वो एडमिन वाले को बोलता है यार चलो यार इसको डिस्काउंट दे दो यार, चलो थोड़ा हो गया, ठीक है। अब जिस बच्चे को डिस्काउंट मिलता है ना, वो बाहर निकल के फ़ौरन से अनाउंसमेंट करता है अपने दोस्तों में कि यार मुझे डिस्काउंट मिल गया। अब फिर 2 घंटे बाद टीचर ने एक और क्लास ली, टीचर थका आ रहा एडमिन में आके बैठा, तो फिर एक बच्चा फिर एंटर हुआ, उसने कहा
कि यार सर मुझे भी डिस्काउंट चाहिए ना। अब टीचर ने कहा यार एक ही तो बच्चा है, तो फ़ौरन से वो, और टीचर थका हुआ भी था, तो उसने एडमिन वाले को बोला यार इसको भी कर दो। अब दूसरे वाले को जैसे ही डिस्काउंट दिया ना, तो उसके तो पेट में ज़ोर से दर्द उठा और उसने जाके बड़े ग्रुपों में अनाउंस किया कि भाई मुझे डिस्काउंट मिल गया है। अब तीसरी क्लास ली टीचर ने, और फिर वो तीसरी क्लास के बाद जब वो ब्रेक में आके टीचर बैठा ना, तो अब एक बड़ा ग्रुप नाजिल हुआ एडमिन में, और उन्होंने कहा सर हमें भी डिस्काउंट चाहिए, आपने उनको भी दिया है। अब टीचर की नींद एकदम उड़ गई, क्योंकि टीचर समझ गया कि अगर ये बार बार मैंने प्रैक्टिस की तो ये वैलिड एक्सपेक्टेशन क्रिएट हो जाएगी, और एक बार वैलिड एक्सपेक्टेशन क्रिएट हो गई तो फिर बहुत सख्त नाराज़गी होगी। और ये हकीकत बात है, ये सब तमाम टीचर्स को मैनेज करना पड़ता है। इसकी और मिसालें भी हैं। ऑन अ लाइटर नोट, कई बार ऐसा होता है कि नौजवान लड़के लड़कियां ये जो साथ साथ पढ़ रहे होते हैं, तो ये भी एक दूसरे के दिलों में वैलिड एक्सपेक्टेशन क्रिएट करा देते हैं। वो कहते हैं ना यार मैं तुम्हें रोज़ ड्रॉप करने तो जाता था, वो तुम मेरे साथ ही तो बैठा करती थी, वो क्लास के बाद भी हम लोग 4-4 घंटे साथ बैठा करते थे। तो इसमें कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग भी होती है और वैलिड एक्सपेक्टेशन क्रिएट हो जाती है, और एक बार वैलिड एक्सपेक्टेशन क्रिएट हो गई तो फिर गुडविल ख़राब होगी और नाराज़गियाँ होगी। यही वजह है कि जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी वर्ल्ड है ना, जो प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, वो मैंने खुद अपनी लाइफ में ये ऑब्जर्व किया है, मैं रियलिटी बता रहा हूँ। वो अक्सर ये करते हैं कि कई बार किसी को टोपी करानी होती है ना, यानी थके हुए भी होते हैं, टोपी करानी होती है, कोई फेवर मांग रहा होता है, उसको बोलते हैं हाँ चलो, तो वो यूं बोल देते हैं कि ठीक है मैं कर दूंगा, लेकिन यूं साथ साथ बोलते हैं इसको वैलिड एक्सपेक्टेशन, कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन मत समझ लेना। ये अल्फाज बोलते हैं बाकायदा, कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन मत समझ लेना। तो उम्मीद है आप लोगों को ये बातें समझ में आई होंगी, पसंद आई होंगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।